क्रेमर्स रूल। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रेमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम x के कोफिशिएंट यानी 1 और 2 को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं और इसी तरह y के कोफिशिएंट यानी -2 और -1 को सेकंड कॉलम में लिखते हैं और उसके साथ कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल यानी x और y लिखते हैं और इक्वल टू 5 6 कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 5 6। नाउ लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू A 1 -2 2 -1 x is equal to xy and b is equal to 5 6. Now d is equal to determinant of d is equal to determinant of a is equal to 1 -2 2 -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय -1 से -1 माइनस प्लस 2 टू द 4 तो 4 -1 से आ जाएगा 3 विच इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब मैट्रिक्स ए में x के जो कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस करेंगे 5 6 से तो हमारे साथ आ जाएगा 5 6 एंड -2 -1 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे साथ होगा AX मैट्रिक्स E1 is equal to AX determinant will be equal to 5 -2 and 6 -1 5 multiplied by -1 -2 multiplied by 6 तो इससे आ जाएगा 5 1 द 5 प्लस माइनस 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 प्लस 2 6 द 12 12 -5 या -5 प्लस 12 से आ जाएगा +7। अब मैट्रिक्स AY मालूम करते हैं। AY मैट्रिक्स किस तरह मालूम करेंगे? उसी मैट्रिक्स A में अगर हम y के कोफिशिएंट यानी सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर ले 5 6 से, फर्स्ट कॉलम वही होगा 1 2 और सेकंड कॉलम में 5 6 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स AY है। D2 मालूम करते हैं। D2 is equal to determinant of AY and is equal to 1 5 2 6। अब 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर ले 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 6 द 6 -5 2 द 10 तो आ जाएगा -4। Now by Cramer rule x will be equal to d1 divided by d। d1 की वैल्यू हमारे साथ 7 है और d की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाई 3 एंड y विल बी इक्वल टू d2 डिवाइड बाई d विच इज़ इक्वल टू now d2 is equal to -4 और d की वैल्यू 3 है 3 तो y की वैल्यू आ गई -4 डिवाइड बाई 3। सोल्यूशन सेट लिखते हैं 7 डिवाइड बाई 3 यानी x की वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे और y की वैल्यू उसके बाद लिखेंगे -4 डिवाइड बाई 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है यानी 4x + 3y = -2 एंड x - 2y = 5। तो पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो x की कोफिशिएंट है 4 एंड 1 और y की कोफिशिएंट है 3 - 2 और उसके साथ कॉलम मैट्रिक्स में x और y
and it will be equal to minus 2 and 5. Now let A matrix is equal to 4 3 1 minus 2. X matrix is equal to xy and B matrix is equal to minus 2 5. अब D मालूम करते हैं, will be equal to determinant of A. तो determinant of A मालूम करते हैं, 4 3 1 minus 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 द 8 माइनस 8 और माइनस 3, तो आ जाएगा माइनस 11, विच इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. मैट्रिक्स ए एक्स मैट्रिक्स, अगर हम ए में फर्स्ट कॉलम यानी एक्स के कोएफिशिएंट को ख़त्म कर लें 4 1 को और उसकी जगह लिखे माइनस 2 5 और सेकंड कॉलम 3 माइनस 2 अपनी जगह पर आ जाए, तो यह हमारे साथ मैट्रिक्स ए एक्स है. इसी तरह मैट्रिक्स ए वाई, अगर हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर लें माइनस 2 5 से और 4 1 अपनी जगह पर हो, तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स ए वाई होगा. अब D1 मालूम करते हैं. D1 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स. हियर ए एक्स इज माइनस 2 3 5 माइनस 2 माइनस 2 3 5 माइनस 2. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4 माइनस 3 5 द 15, 4 माइनस 15 आ जाएगा माइनस 11. अब D2 मालूम करते हैं. D2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई. Here ay is equal to 4 minus 2 1 5, 4 minus 2 1 5, 4 multiplied by 5 minus minus 2 multiplied by 1, for 5 that 20 minus minus plus to 1 that 2, वैसे आ जाएगा 22. नो बाय क्रेमर रूल, x इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई D. so D1 इज माइनस 11, D की वैल्यू है माइनस 11, तो 11 डिवाइड बाई 11 से आ जाएगा 1 और माइनस माइनस से आ जाएगा प्लस. अब y की वैल्यू मालूम करते हैं. D2 डिवाइड बाय D, D2 इज़ 22 और डिवाइड बाय माइनस 11, D की वैल्यू माइनस 11 है, तो 22 को 11 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस. तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं 1 और माइनस 2. ये हमारे साथ सॉल्यूशन सेट है. क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. 5 3 और y की कोएफिशिएंट है 7 और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई एंड इज इक्वल टू 3 5. नाउ लेट a is equal to 5 3 7 1, x is equal to xy and b is equal to 3 5.
अब now we will find D, where D is equal to determinant of A. So 5, 7, 3, 1. So 5 multiplied by 1 minus 7 multiplied by 3. 5 1 the 5 minus 7 3 the 21. 5 minus 21, इससे आ जाएगा minus 14, which is non-singular. So solution exists. अब मैट्रिक्स AX, अगर हम मैट्रिक्स A में फर्स्ट कॉलम 5 3 को 3 5 यानी B मैट्रिक्स से चेंज कर ले, 3 5, और दूसरा कॉलम वही आ जाए 7 1, तो ये मैट्रिक्स A। अब मैट्रिक्स AY, अगर हम 5 3 को लिखे, फर्स्ट कॉलम को लिखे, यानी मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम को अगर हम लिखे और सेकंड कॉलम 7 1 को हम चेंज कर ले 3 5 से, तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स AY कहलाता है। अब D1 मालूम करते हैं। D1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX, where AX is equal to 3 7 5 1, 3 7 5 1, 3 multiplied by 1 minus 7 multiplied by 5, 3 1 the 3 minus 7 5 the 35, 3 minus 35 से आ जाएगा minus 32। अब D2 मालूम करते हैं। D2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AY, where AY is equal to 5 3 3 5, तो 5 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 3, 5 5 the 25 minus 3 3 the 9, तो इससे आ जाएगा 16, 25 minus 9 से आ जाएगा 16। नाउ बाय क्रेमर रूल, x is equal to D1 divided by D, where D1 is minus 32 and D is minus 14, तो माइनस माइनस प्लस, इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 16, और इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो इससे आ जाएगा 7, तो आंसर आ गया 16 डिवाइड बाय 7। इस तरह y को मालूम करते हैं। D2 डिवाइड बाय D, D2 की वैल्यू है 16 डिवाइड बाय माइनस 14, तो प्लस माइनस माइनस दोनों को 2 पे डिवाइड कर दे, 2 8 द 16, 2 7 द 14, तो आ जाएगा माइनस 8 डिवाइड बाय 7। सोल्यूशन सेट आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 7 एंड माइनस 8 डिवाइड बाय 7।